हेलो एनर्जीज, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने द यिंग यांग हिला टेरो चैनल पे। आशा करते हैं आप मेरी प्यार भरी एनर्जीज हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। और अगर प्रेजेंट में ऐसा नहीं है, कोई परेशानी या कोई पेन है आपको, तो मैं आपकी स्टार सी दोस्त आपको टर्न्स एंड टर्न्स हीलिंग एनर्जी सेंड करती हूँ ताकि आप जल्दी जल्दी हैप्पी एंड हेल्दी हो जाए। दोस्तों, आज की हमारी पिक कार्ड रीडिंग की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर पर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी भी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी लाइक एंड फॉलो करना मत भूलिएगा। ओके सो दोस्तों, आज का जो हमारे पे का टॉपिक है वो है अबाउट योर स्पिरिचुअल जर्नी। बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि उनकी स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है, एंड बहुत सारे लोग तो शायद मिसअंडरस्टैंडिंग्स में भी होते हैं कि उनकी स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है, जबकि वो स्पिरिचुअल जर्नी से नहीं गुजर रहे होते, वो कुछ और ही चीज़ से गुजर रहे होते हैं। तो अगर आपको भी ऐसा कोई डाउट है या फिर आप कंफर्म करना चाहते हैं कि क्या आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं या नहीं, तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। सो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, क्या आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं? अगर हैं तो किस लेसन से अभी आप लोग गुजर रहे हैं? क्या है जो आपका स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आपकी स्पिरिट गाइड आपको सिखाना चाहते हैं अभी करेंटली, एंड आपकी स्पिरिट गाइड का आपके लिए मैसेज क्या है रिगार्डिंग योर स्पिरिचुअल जर्नी, ये भी हम आज की रीडिंग में देखेंगे। सो बने रहिएगा एंड तक हमारे साथ। यहाँ पर मैंने आपके जोडियक साइन के अनुसार 2 ग्रुप बना के रखे हैं। जो जोडियक साइन जो आपने चूज करने हैं वो आपने वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से चूज करने हैं, यानी कि आपके नाम के फर्स्ट इनिशियल को लेके जो आपका जोडियक साइन बनता है उससे आपको चूज करने हैं। ओके, टाइम स्पेम जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप जाके डायरेक्ट लाइव रीडिंग वॉच कर सकते हैं। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है दोस्तों कि जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है इसका कुछ ही हिस्सा आपके साथ मैच करे, बाकी का ना करे। सो जो हिस्सा आपके साथ मैच करता है उसको रखिए, जो नहीं करता है उसको जाने दीजिए। 100% एक्यूरेट रीडिंग के लिए आप मेरे साथ पर्सनल पे रीडिंग बुक कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। ओके, सो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो एनर्जीज, ऑप्शन नंबर 1 स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आइए चलिए देख लेते हैं, क्या आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं? अगर यस, तो अभी कौन सा लेसन है जो आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में सीख रहे हैं, यानी कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी अभी आपको क्या सिखा रही है, क्या लाइफ लेसन आपका चल रहा है इस पर। साथ ही इस स्पिरिचुअल जर्नी के रिगार्डिंग आपके स्पिरिट गाइड का क्या मैसेज है आपके लिए, ये भी हम आज की रीडिंग में देखेंगे। सो बनी रहेगा एंड तक हमारे साथ। आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ऑप्शन नंबर 1, जिन्होंने अभी इस ऑप्शन को चूज़ किया है, अगर मैं कहूँ कि आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं या नहीं, तो यस, आप में से ज़्यादातर लोग, लाइक मेजॉरिटी ऑफ यू, तकरीबन 95% लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं अभी। ये मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। ना सिर्फ आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं अभी, बल्कि आपकी एंजल्स आपको बहुत ही क्लोजली वॉच कर रही हैं। आपकी एंजल, आपके स्पिरिट गाइड आपको क्लोजली गाइड कर रहे हैं। आप लोगों की इंट्यूशंस अभी काफ़ी अच्छी हो सकती हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर नहीं, तो कहीं न कहीं आप कनेक्टेड फ़ील कर रहे होगे हायर बीइंग से। आपको ऐसा हमेशा लगता होगा या फिर फ़ील होता होगा कि कोई है जो आपको वॉच कर रहा है। किसी की प्रेज़ेंस आपको फ़ील होती होगी। अगर आप आउटर फ़ील नहीं करते हैं तो आपको इनर फ़ील होती होगी। इस तरीके से कि मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा सैड हैं, आप टूट चुके हैं अंदर से, बट फिर भी कुछ है आपके अंदर जो आपको पूरी तरीके से टूटने नहीं दे रहा है। फिर भी कोई है जो आपकी होप को बनाए हुए है, लाइक कोई एक इनविजिबल फोर्स, कोई इनविजिबल पावर, यानी कि अचानक से आपके अंदर कहीं से स्ट्रेंथ आ जाती। आप टूट रहे होते हो और कहीं से अचानक से स्ट्रेंथ आ जाती है। कुछ वैसा आपको फील होता होगा। एंड आप में से कुछ लोग जो शायद थोड़ा और आगे बढ़ चुके हैं स्पिरिचुअल जर्नी में, वो शायद इनको स्मेल भी कर सकते होंगे और आप फील भी कर सकते होंगे कि आपके स्पिरिट गाइड आपके आसपास हैं। ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, येस फॉर श्योर, बट साथ ही साथ आपके एंजल्स आपको क्लोजली वॉच भी कर रहे हैं। आपको स्पाई किया जा रहा है एक तरीके से एंजल्स के द्वारा। ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड करंटली शायद आप लोग बहुत सारे चेंजेस से गुजर रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में चेंजेस चल रहे हैं। आपकी ज़िंदगी एक नया मोड़, एक नया मुकाम ले रही है। ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ में अभी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट मोड़ है आपकी ज़िंदगी में अभी। इसलिए आपके स्पिरिट्स गाइड्स जो हैं आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहते इस पर। वो आपके साथ रहना चाहते हैं, आपको गाइड करना चाहते हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि आप अकेले ये सब नहीं कर पाओगे। वो जानते हैं कि आपको उनकी ज़रूरत पड़ेगी, तो वो आपको असिस्ट कर रहे हैं, वो आपको मैसेजेस दे रहे हैं। आपको वर्ड्स के ज़रिए मैसेज मिलते होंगे, लाइनिंग की चिड़ियाओं के ज़रिए, वहाँ से आपको मैसेजेस मिलते होंगे। कुछ लोगों के स्पिरिट गाइड्स हो सकते हैं, वर्ड्स हैं। आपको लाइट्स के ज़रिए मैसेजेस मिलते होंगे आप में से कुछ लोगों के लिए, या फिर आपको स्पिरिचुअल सॉन्ग्स के ज़रिए मैसेजेस मिलते होंगे।
ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको असिस्ट कर रहे हैं आपकी इस डिफ़िकल्ट जर्नी में। अगर मैं बात करूँ कि करंटली आप लोग किस लाइफ़ लेसन को लर्न कर रहे हैं, क्या लाइफ़ लेसन आपका चल रहा है करंटली, तो आपका जो मेजरली लाइफ़ लेसन आपका चल रहा है, वो है आपकी पर्सनल लाइफ़ के रिगार्डिंग। आपकी पर्सनल लाइफ़ अभी एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन की स्थिति से गुज़र रही है, साथ ही आपकी पर्सनल लाइफ़ के बारे में आपके स्पिरिट गाइड आपको बहुत सारी चीज़ें बताना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपकी पर्सनल लाइफ़, स्पेशली आपकी लव लाइफ़, आपके स्पिरिट गाइड क्लोज़ली वॉच कर रहे हैं। एंड आपके लव को लेके जो थॉट्स थे, आपके लव को लेके जो व्यू पॉइंट्स थे, आप लव के रिगार्डिंग जो भी आपकी सोच थी, या जो भी आपने सिनेरियो बना के रखे थे, उनको कहीं न कहीं या तो चेंज किया जा रहा है या फिर आप उस चीज़ को एनालाइज़ कर रहे हैं। आपका जो लव का कॉन्सेप्ट था, ग्रुप नंबर 1, आप उसको क्लोज़ली एनालाइज़ कर रहे हैं। आपका पूरा लव का कॉन्सेप्ट ही यहाँ पे चेंज किया जा रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि पहले आप बॉलीवुड टाइप लव स्टोरीज़ आप पसंद करते थे और आपको लगता था कि लाइक फलानी टाइप की लव स्टोरी आपकी होनी चाहिए, या फिर फलानी टाइप की लव स्टोरी इज़ द रियल लव स्टोरी, एंड वगैरह वगैरह। तो वो व्यू पॉइंट आपका चेंज हो रहा है। आप समझ रहे हो एक्चुअली रियलिटी ऑफ द लव। आप समझ रहे हो कि जो पर्दे पे कहानियाँ दिखाई जाती हैं, जो पर्दे की लव स्टोरीज़ होती हैं, वो ज़रूरी नहीं कि वो ट्रू लव स्टोरीज़। लाइक फॉर एग्जांपल, लाइक बॉलीवुड स्टोरीज़। अभी तक की जो बॉलीवुड लव स्टोरीज़ फेमस हुई हैं, उनमें से 90 टू 95% लव स्टोरीज़ टॉक्सिक लव स्टोरी। अगर आप इस चीज़ पे गौर करोगे तो। लाइक कबीर सिंह वाज़ अ टॉक्सिक लव स्टोरी। एंड इसी तरीके से अगर आप बाकी की लव स्टोरीज़ पे भी गौर करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि ट्रू लव के नाम पर आप एक टॉक्सिक लव स्टोरी को ट्रू लव समझते आ अभी तक, राइट। एंड जब आप इस चीज़ को देखने लग जाओगे, समझने लग जाओगे, तो आप ट्रू लव को फाइंड करने लग जाओगे। ट्रू लव अभी तक ठीक तरीके से दिखाया ही नहीं गया है फिल्मों में, जहाँ तक मेरा अंदाजा है, जहाँ तक मेरा मानना है। ट्रू लव अगर मैंने किसी फिल्म में देखा है अभी तक इन बॉलीवुड की, अगर मैं एग्जाम्पल दूँ तो वो मैंने देखा है वीर ज़ारा में, सिर्फ तुम मूवी में। ओके, आई होप आप में से कुछ लोगों ने शायद देखी होंगी ये मूवीज़। और आई गेस हमको दीवाना कर गए मूवी में। उसके अलावा जितनी भी लव स्टोरीज़ हैं वो कहीं न कहीं टॉक्सिक हैं, या तो लड़का टॉक्सिक होता है या लड़की टॉक्सिक होती है, राइट? अगर आप इस चीज़ को देखोगे तो आप समझोगे कि अभी तक जिन लव स्टोरीज़ को परफेक्ट मान रहे थे, लाइक रॉकस्टार एंड फलाना, 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 वो कहीं न कहीं टॉक्सिक थीं। सो वो लव का जो परसेप्शन आपका था पहले, आपको लगता था कि एक स्पेसिफिक टाइप के लड़के जो हैं अच्छे लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, या फिर लड़कियां जो हैं लाइफ पार्टनर हो सकती हैं, वो आपका स्टीरियोटाइप थोड़ा सा टूट रहा है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आप सिंगल्स हैं तो, एंड अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, आप ऑलरेडी किसी के साथ हैं, कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, तो उस पर्सन को लेके जो आपके व्यूज़ थे, उस पर्सन को लेके जो आपके थॉट्स थे लव को लेके, कि ये पर्सन इस तरीके का होगा, ये मुझे इस तरीके से ट्रीट करेगा, हमारी लव स्टोरी इस तरीके से रहेगी, एंड हम लोग साथ में इस तरीके से रहेंगे एज अ कपल। ये जो आपके व्यूज़ थे, ये जो आपके थॉट्स थे, ये कहीं न कहीं टूट रहे हैं। उनसे कहीं न कहीं पर्दा हट रहा है। मुझे ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो करंट स्पिरिचुअल लेसन जो आप लोगों का है ग्रुप नंबर 1, वो यही है कि प्यार को लेके जो आपका सिनेरियो था, जो ओवरव्यू था, काइंड ऑफ आपको एक मैं कहूँ कि आपको ना एक सो से वाली लव स्टोरी आपको पसंद आती थी, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, जिसको कि आप 4 लोगों में बता सको, जिसको कि आप शो कर सको कि येस, आपने कहीं न कहीं लव को जीत लिया है, आपकी ज़िंदगी में एक ट्रू लव है, और आप ये दिखाना चाहते थे लोगों को। मुझे ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लव स्टोरी आपके लिए लाइक पीडीए टाइप की हो सकती थी कुछ लोगों के लिए, कि आप पीडीए टाइप की लव स्टोरी चाहते थे, लाइक कपल गोल सेट करना एंड फलाना, 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 जिसको 4 लोग एडमायर करें। जिससे 4 लोग कहें कि येस यू फाइंड द ट्रू लव, यू फाइंड द वन टाइप ऑफ एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो पहले लव को आप इस तरीके से दें, बट अभी आप लव को समझने लगे हैं कि ट्रू लव, कपल गोल्स एंड सोशल मीडिया पीडीएस वगैरह इज़ नॉट द ट्रू लव। लाइक लव उससे और बढ़कर है। लव एहसास करने की चीज़ है, लव महसूस करने की चीज़ है, ना कि दिखाने की, ना कि शो करने की, राइट? तो वो चीज़ें आप समझ रहे हो, या फिर इस पर्सन के बारे में जो आपके थॉट्स थे कि ये पर्सन ऐसा होगा, ये पर्सन वैसा होगा, इसको 4 लोगों में दिखा के आप अपना सोशल स्टेटस बढ़ाना चाहते थे। मैं लोगों के बारे में बात कर रही हूँ जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं,
कि आप अपने पर्सन को लेके अगर प्राउड फ़ील करते थे कि मेरा पर्सन ऐसा है, मैं 4 लोगों को दिखा सकता हूँ, दिखा सकती हूँ, और काइंड ऑफ़ आप उससे सोशल स्टेटस अपना ऐसा समझते थे कि आपका बढ़ गया है, वो आपकी जो थिंकिंग थी, वो आपके जो थॉट्स थे, वो कहीं न कहीं टूट रहे हैं। ये रियलिटी चेक आपको मिल रहा है कि नो, लव कोई विक्टोरी की चीज़ नहीं है। आपको प्यार मिल गया, सच्चा लव मिल गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने दुनिया जीत ली। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सब कुछ पा लिया। अगर आपने अपना ट्रू लव ढूँढ लिया और आपने उससे शादी कर ली, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी ज़िंदगी आगे आसान हो गई। इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ लाइक सेट हो गया और द एंड हो गया, द हैप्पी एंडिंग हो गई। नो, ये कहीं न कहीं आपके दिमाग में टूट रहा है। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो प्यार को लेके आपने एक हाइप क्रिएट करके रखी थी, स्पेशली आपकी लव लाइफ़ को लेके। मुझे आप में से कुछ लोगों का ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपने अपनी लव लाइफ़ को लेके काफ़ी हाइप क्रिएट करके रखी, कि आप दिखाना चाहते थे कि यू आर द लकीएस्ट वन हू फाइंड द लव, और आप दिखाना चाहते थे कि आपको दुनिया का सबसे अच्छा या फिर सबसे अच्छी इंसान मिल चुका है प्यार करने, और आप उस पे गर्व करते थे, आपको प्राउड था उस चीज़ पे। वो कहीं न कहीं टूट रहा है। एंड कुछ लोगों का या तो अपने पार्टनर को लेके हो सकता है, एंड कुछ लोगों का ये वाइस वर्सा, यानी कि आपको खुद को अपने लिए भी हो सकता है। यानी कि आपको अपने लिए भी हो सकता है ये। आप अपने बारे में सोचते होगे शायद कि मैं जिसको मिलूँगी या फिर मैं जिसको मिलूँगा वो बहुत लकी पर्सन होगा बिकॉज़ आई एम दिस, राइट? एंड सडनली आपको रियलाइज़ हो रहा है कि नो, आप कुछ ज़्यादा ही सेल्फ ऑब्सेस्ड थे, और उस सेल्फ ऑब्सेशन के कारण शायद आपने कुछ अच्छे लोगों को खो दिया। ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों के लिए, मुझे ऐसा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। या फिर मैरिज को लेके, सोलमेट को लेके, ट्विन फ्लेम को लेके जो आपके थॉट्स थे, और आप सोचते थे कि नहीं, मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, मैं सोलमेट जर्नी में हूँ, एंड आई फाइंड द वन, और वो कहीं मिल जाएँगे वगैरह, वगैरह, वगैरह। वो कहीं न कहीं आपका चकनाचूर हो रहा है। यानी कि जो भी आपके लव को लेके थॉट्स थे प्रीवियसली, जो भी आप अपने पर्सन को लेके सोचते थे या फिर अपने फ्यूचर पर्सन को लेके सोचते थे, वो आपके कहीं न कहीं ख़त्म हो रहे हैं। उनको आप ओवरव्यू कर रहे हो, उनको आप एनालाइज़ कर रहे हो, आप अपनी पास्ट थॉट्स को एनालाइज़ कर रहे हो। आप अपनी अभी तक की लव जर्नी को एनालाइज़ कर रहे हो। मुझे इस तरीके का दिखाई दे रहा है कि आपने कहाँ-कहाँ मिस्टेक्स की हैं, या फिर क क्या आप सोचते थे और अभी क्या चीज़ें सामने आ रही हैं, आप उनको एनालाइज़ कर रहे हो। आप काइंड ऑफ लाइक अभी हैंगड सिचुएशन में हो। आप चीज़ों को डीपली समझ रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप इस चीज़ को लेके नेगेटिव होते जा रहे हो, नहीं, बट आपके अंदर पेशेंस आता जा रहा है। आप पेशेंसली चीज़ों को समझ रहे हो, पेशेंसली चीज़ों को हैंडल करते जा रहे हो। आप मैच्योर होते जा रहे हो गाइस, लव के मामले में। आप मैच्योर होते जा रहे हो रिलेशनशिप्स के मामले में। अब आप कहीं न कहीं ट्रू मीनिंग समझने लगे हो। प्यार के, रिलेशनशिप के, रिश्तों के, मुझे ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब आप मैच्योर हो रहे हो, एंड यही आपका ट्रू स्पिरिचुअल मीनिंग है कि आपको शोबाजी से, आपको पीडीए से, आपको बहुत ही हाई स्टैंडर्ड रखने से लव के, या फिर आपको काइंड ऑफ डिज़नीलैंड ऑफ टाइप लव स्टोरीज़ में जीने के, जो कि एक इमेजिनेशन है, अब आप रियलिटी में आपकी स्पिरिचुअल जर्नी आपको यही सिखा रही है, आपको उस 7वें आसमान पे आपको नीचे लेके आ रही है। अगर आप लव को लेके 7वें आसमान पे फ़ील करते थे कि आपने उस इंसान को पा लिया जिससे आप प्यार करते थे, या फिर उस इंसान को आपने मैनिफेस्ट कर लिया है, तो वो जो 7वें आसमान पर वो आपकी जो फ़ीलिंग थी, वो कहीं न कहीं नीचे ज़मीन पे आ रही है। अब रियलिटी चेक आपको मिल रहा है। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जब आप इस चीज़ को समझ जाओगे, जब आप इस चीज़ को पूरी तरीके से लर्न कर लोगे इस लेसन को, फिर आपकी ज़िंदगी की, फिर आपकी इस लव लाइफ़ की एक नई शुरुआत होगी, एंड बहुत ही मैच्योरिटी के साथ होगी। आप कहीं न कहीं गो विद द फ्लो रहना सीख जाओगे। आप कहीं न कहीं छोटी-छोटी चीज़ों को एन्जॉय करना सीख, फिर आप इस तरीके की अनरियलिस्टिक इमेजिनेशंस क्रिएट नहीं करोगे अबाउट लव। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप रियलिटी को पकड़ के चलने लगोगे। बट कहीं न कहीं मुझे ऐसा भी यहाँ पे फ़ील हो रहा है कि शायद आप में से कुछ लोग स्टिल फिर से शायद इमेजिनेशन क्रिएट कर सकते हैं, किसी और चीज़ को लेके, किसी और वे में जाके। ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए, स्पेशली शादी को लेकर। अगर आप लोग मैरिड हैं तो भी और अनमैरिड हैं तो भी, तब हो सकता है आप कुछ शादी को लेके कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशंस आपकी हाई हो जाएँ। ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि शायद आप शादी को लेके अनरियलिस्टिक अप्रोच रखने लगो। अगर नहीं हुई है तो, और अगर हो चुकी है तो आपकी वो अप्रोच या फिर आपकी थिंकिंग जो है कहीं न कहीं रियलिटी चेक से गुज़रने वाली है। ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ है जो आपके सामने आने वाला है, कोई राज खुलने वाला है।
ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, सो ये है आपका स्पिरिचुअल लेसन जो आप करंटली लर्न कर रहे हैं, टिप नंबर 1। चलिए, अब देख लेते हैं आपके स्पिरिट गाइड का क्या मैसेज है आपके लिए, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं अबाउट दिस योर लव लाइफ। यहाँ पे मुझे 2 डिफरेंट मैसेजेस मिल रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड से। पहला मैसेज जो मुझे मिल रहा है वो उन लोगों के लिए है स्पेशली जो सिंगल्स हैं अभी, ठीक है? और आपकी कहीं न कहीं लव को लेके जो आपकी थिंकिंग थी वो चेंज हुई है, और अब आप लव को लेके बहुत टाइम तक हरमट मोड में रहने के बाद अब कहीं न कहीं आप समझ चुके हैं कि ठीक है, अब आप फिर से रेडी हैं लव। अभी नहीं है, आप कुछ टाइम में अपने आप को रेडी कर लेंगे, रेडी हो रहे हैं धीरे-धीरे, वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो आपके एंजल्स आपसे ये कहना चाहते हैं, डोंट वरी। जब आप ये लेसन पूरी तरीके से लर्न कर लोगे और फिर से जब आप लीप ऑफ फेथ लेने के लिए रेडी हो जाओगे अपनी लव लाइफ में, तब आपकी ज़िंदगी में एक बहुत ही फैसिनेटेड पर्सन एंट्री लेगा। ये पर्सन या तो ऑलरेडी आपके फ्रेंड सर्कल से हो सकते हैं, जो अभी आपके फ्रेंड हों, या फिर आगे जाके ये आपके फ्रेंड बने नियर फ्यूचर। एंड ये इंसान आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे, आपके करियर में आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे, आपके विजन्स को लेके आपको सपोर्ट करेंगे, आपके आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे, आपको पास्ट से निकलने में आपकी हेल्प करेंगे। ये पर्सन कोई लीडरशिप पोजीशन में हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कोई हाई पोजीशन इनकी हो सकती है, बहुत सारे लोग इनको एडमायर करते होंगे, इनकी सुनते होंगे। ये जो पर्सन है शायद सोशल मीडिया के थ्रू आपको मिल सकते हैं, मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अदरवाइज़ ये पर्सन आपके किसी फ्रेंड के थ्रू मिल सकते हैं, यानी कि किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू मिल सकते हैं। सो आपकी स्पिरिट गाइड ये कह रही हैं, अगर आप सिंगल्स हैं तो कि डोंट वरी, जब आप रेडी हो जाओगे फिर से लव के लिए, एंड जब आप पूरी तरीके से ये कॉन्सेप्ट समझ जाओगे जो आपको समझाना चाहती हैं, यानी कि ये आपको एक बहुत ही हाई लेवल कनेक्शन के लिए आपको अपग्रेड कर रहे हैं, आपको अपडेट कर रहे हैं आपकी स्पिरिचुअलिटी में। तो जब आप हो जाओगे, आपकी ज़िंदगी में एक बहुत ही अच्छा कनेक्शन आपको मिल जाएगा जो कि आपकी ज़िंदगी को सेलिब्रेशन में बदल देगा। जो भी आपने पास्टली एक्सपीरियंस किया है वो सारे एक्सपीरियंसों को, जो आपने अच्छा एक्सपीरियंस किया है उसको डबल कर देगा, जो बुरा एक्सपीरियंस किया है उसको भुला देगा। ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ज़्यादातर लोगों के लिए अगर मैं कहूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल का वक़्त लगेगा आपको। ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ जाएँगे विथिन अ ईयर। एंड कुछ लोगों के लिए शायद 3 से 4 महीने में ही ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ जाएँगे। मुझे ऐसा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। साथ ही मुझे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन काफ़ी अबंडेंट पर्सन होगा, एंड ये आपके करियर के लिए बहुत ही लकी साबित होंगे। मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये खुद भी बहुत ज़्यादा करियर फ़ोकस होंगे, एंड उसी तरीके से ये आपको भी सपोर्ट करेंगे कि आप भी अपने करियर में आगे बढ़ें, अगर आप करियर ओरिएंटेड हैं तो। अगर नहीं हैं, तो हो सकता है ये आपको अपना खुद का करियर बनाने के लिए एक तरीके से प्रेरित कर सकते हैं, और इनको देखकर आप इंस्पायर हो सकते हो और आप कुछ नया ट्राई कर सकते हो। ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है बहुत सारे लोगों के लिए। बट ये पर्सन आपके अबंडेंस के लिए काफ़ी लकी साबित होंगे, एंड इस पर्सन के ज़रिए आपको काफ़ी सारे फाइनेंशियल गेन मिलेंगे। मुझे ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपका बैंक अकाउंट भरने वाला ये पर्सन है। ओके, अगर आप परेशान हैं अपने फाइनेंसेस को लेके तो मैं यहाँ पे बता रही हूँ, और अगर अपने फ्यूचर को लेके भी परेशान है तब भी ये पर्सन आपकी काफ़ी हेल्प करने वाले, काफ़ी हेल्पफुल पर्सन होने वाले हैं ये आपके सोल ट्राइब हो सकते हैं, ये आपके सोल ग्रुप से हो सकते हैं। मुझे ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये आपके सोलमेट नहीं है, बट येस ये आपके सोल ट्राइब हो सकते हैं। ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो आपको हेल्प करने आएंगे इस ज़िंदगी में आपके सपने पूरे करने के लिए, आपकी ज़िंदगी में फिर से हँसी खुशी भरने के लिए। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जब आप अपना लेसन लर्न कर लोगे पूरी तरीके से। दूसरा मैसेज मुझे उन लोगों के लिए दिखाई दे रहा है जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं गाइस। तो अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके स्पिरिट गाइड आपसे कह रहे हैं कि कहीं न कहीं अगर आपकी ज़िंदगी में आपको ऐसा लग रहा है कि वो स्पार्क चला गया है लव स्टोरी से आपके, या फिर वो पैशन चला गया है, अब आप लोग पहले की तरह खुश नहीं रहते, सेलिब्रेट नहीं करते चीज़ों को, तो डोंट वरी, वो सेलिब्रेशन फिर से आ जाएगा आपकी ज़िंदगी में। फिर से आप लोग सेलिब्रेट करने लगोगे, एंड बहुत कम लोगों के लिए, लेकिन शायद 1 या 2% लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन से डील कर रहे हो। और अगर आप लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन से डील कर रहे हो, स्पेशली अगर आप फीमेल हैं तो आपके स्पिरिट गाइड ये कह रहे हैं कि बहुत ही जल्दी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी, और आपके पर्सन जो हैं वो आपके पास वापस लौट आएंगे, और अभी से 1 साल के बाद आपका रिश्ता जो है काफ़ी अच्छा हो जाएगा, काफ़ी मजबूत हो जाएगा। मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
बट अगर कोई थर्ड पार्टी नहीं है, अगर आपको ऐसा कोई डाउट नहीं है, कुछ नहीं है, तो ऑफ कोर्स ये मैसेज जो है आपके लिए नहीं है। जिन लोगों को डाउट है, जिन लोगों को लगता है कि कोई थर्ड पार्टी है जो ऑलरेडी कंफर्म है, ये मैसेज उनके लिए है। स्पेशली मुझे गर्ल्स के लिए दिखाई दे रहा है। ओके, सो यस, ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए, ग्रुप नंबर 1। होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर यस तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कैसे क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो नहीं जी, इसे चूज ऑप्शन नंबर 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आइए चलिए देख लेते हैं, क्या आप लोग अभी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं? अगर यस, तो किस लेसन से अभी आप लोग गुजर रहे हैं स्पिरिचुअल जर्नी के? क्या है जो स्पिरिट्स आपको अभी लेसन दे रही हैं, आपको सिखा रही हैं रिगार्डिंग योर लाइफ और रिगार्डिंग योर सोल जर्नी? एंड आपकी स्पिरिट गाइड की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, हम ये भी देखेंगे रीडिंग के एंड में। सो बने रहिएगा हमारे साथ एंड तक। आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ऑप्शन नंबर, सबसे पहले मैं ये आंसर देती हूँ क्या आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं या नहीं। उसके बाद हम देखेंगे कि अभी आप लोग किस लाइफ लेसन से या फिर आप लोग अभी किस स्पिरिचुअल लेसन से आप लोग गुजर रहे हैं। उसके बाद हम अदर चीज़ें देखेंगे। ओके, सो जो पहला आंसर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं या नहीं, तो आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए, ऑलमोस्ट 60% लोगों के लिए, 60 to 65% लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नो, आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं हैं। बट आप लोग अभी लाइफ जर्नी में हैं और बहुत ही टफ लाइफ जर्नी में हैं। मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने अभी रिसेंटली कोई लॉस झेला है। रिसेंटली आपको फाइनेंसेस में लॉस हुआ है। किसी ने आपसे वादा किया था और वो वादा आप निभाया नहीं। आपके फाइनेंसेस कहीं पे अटके हुए हैं, मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको किसी से पैसा लेना था बट वो अटका हुआ है। आप कहीं न कहीं अपनी फाइनेंसेस को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो। साथ ही आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। तो अगर ये आपके साथ चल रहा है तो गाइस आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं हो, बट ऑफ कोर्स आप लोग लाइफ लेसन्स जर्नी में ज़रूर हो। आप में से बहुत सारे लोगों की या तो शनि की 7.5 चल रही है या फिर शनि की ढैया और महादशा से आप लोग शनि की गुजर रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस तरीके से लाइफ की जर्नी आपको अभी दिखा रही है, आपके कार्ड्स दिखा रहे हैं, ये डेफिनेटली डेफिनेटली शनि की मार है। आई डोंट नो हाउ, लाइक अगर आपके पास अपना बर्थ चार्ट है तो प्लीज़ उसको खोल के देखिएगा। या तो आपकी शनि की ढैया चल रही होगी या आप 7.5 में होंगे अभी, या फिर शनि की महादशा और अंतरदशा से आप लोग गुजर रहे हैं। ओके, तो आप अंडर ऑब्जर्वेशन है सैटर्न के, मुझे ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। स्पिरिचुअल जर्नी में आप नहीं हैं। डेफिनेटली आप लोग बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ आप लोग गुजर रहे हैं। ईश्वर आपको बहुत ही टफ फेज से गुजार रहे हैं। आपकी ज़िंदगी का टफेस्ट फेज में से एक फेज चल रहा है, वो भी अलोन। कोई है नहीं आपके साथ खड़ा रहने वाला। आपको मोस्ट ऑफ द टाइम आपको अकेला फ़ील होता है। आपको मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ऐसा लगता है कि क्या है ज़िंदगी में? कोई आपको क्यों नहीं समझ पा रहा है या फिर लोग आपको मिसअंडरस्टैंड क्यों करते हैं? आप जब भी किसी का अच्छा करने जाते हो, आप जब भी किसी का भला करने जाते हो, वो इंसान क्यों नहीं समझ पाता आपकी इंटेंशंस को? हमेशा गलत क्यों ले लिया जाता है? या फिर आप सबके लिए करते हैं फिर भी आपको अप्रिशिएट क्यों नहीं किया जाता? लाइक इस तरह की सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके ऊपर बहुत सारी बर्डन्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। आपकी फैमिली को लेके भी हो सकती हैं एंड जनरली आपके अपने आप को लेकर, आपके करियर को लेकर भी हो सकती हैं। एंड उसके नीचे कहीं न कहीं आप दबे चले जा रहे हो, मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप अंदर से टूट रहे हो लेकिन बाहर से आप अपने आप को बहुत ही हिम्मती दिखा रहे हो। बाहर से आप दिखा रहे हो कि आप चीज़ें कर लोगे। आपके आस-पास वालों को भी नहीं पता है कि अंदर से आप किस टफ सिचुएशन से, किस लाइक मुश्किल पड़ाव से आप लोग गुजर रहे हो। आपके आस-पास के लोग भी नहीं जानते अभी। बहुत बारी ऐसा होता है कि आपका रोने का दिल करता है और आपको लगता है कि काश कोई ऐसा होता जिससे आप अपने दिल का हाल बता पाते। बट कोई है ही नहीं, जिसे आप शेयर कर सको। लोग हैं लेकिन वो ऑलरेडी आपके ऊपर डिपेंडेंट है। ऐसा कोई है ही नहीं, ऐसा कोई कंधा है ही नहीं जिस पे आप डिपेंड हो सको। मुझे इस तरीके की वाइब आ रही है इस फाइल से। सो स्पिरिचुअल जर्नी तो नहीं है, लेकिन ज़िंदगी में हम लोग ऑलरेडी ज़िंदगी की जर्नी से गुजर रहे हैं, तो वो ज़िंदगी ज़रूर आपको बहुत ही मुश्किल फेज़ से गुजार रही है। आप में से कुछ लोग डिप्रेशन के शिकार भी हो सकते हैं अभी, कि आप लोग डिप्रेशन में हैं और कुछ लोग शायद एंग्ज़ायटी भी फ़ील करते होंगे, मुझे ऐसा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट लोनलीनेस डैम श्योर यहाँ पे दिखाई दे रही है मुझे। आप
प्रे करते हो, आप भगवान से पूछते हो कि ये चल क्या रहा है आपकी ज़िंदगी में। लेकिन भगवान ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके साथ या तो थोड़ा-सा रूड हो गए हैं या फिर वो आपकी सुनते नहीं हैं। आपका फ़ेथ ईश्वर की तरफ बढ़ रहा है जब, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि आप उनके खिलाफ जा रहे हो ईश्वर के या फिर आप ये बोल रहे हो कि तुम तो हो ही नहीं काइंड ऑफ थिंग, नो। आपका फ़ेथ बढ़ रहा है उनकी तरफ। आप दिल से उनको मानने लगे हो भगवान को। आप दिल से उनको उनसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। मुझे ऐसा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप में से कुछ लोग तो मुझे डेफ़िनेटली दिख रहा है कि आप लोग शायद पूजा-पाठ आप लोगों ने शुरू कर दी है, किसी के कहने पर। और अगर नहीं की है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आपको शायद अभी भगवान के बारे में जानना, सुनना अच्छा लगने लगा है। तो शायद आप रील्स ज़्यादातर भगवान की ही देखते हो, ज़्यादातर साधु सन्यासियों की आप लोग बातें सुनते हो, प्रवचन सुनते हो एंड डीप लाइफ़ के जो लेसन्स होते हैं, लाइफ़ के रिगार्डिंग जो फ़िलॉसफ़ीज़ होती हैं, डीप थॉट्स होते हैं, आप वो आजकल ज़्यादा सुनना पसंद कर रहे हो। मुझे ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप रोल करते जा रहे हो इंस्टाग्राम पे रील्स को एंड आप लाइक क्या नाम है उनका ब्रह्म कुमारी सिस्टर्स की उनको सुन रहे हो आप या फिर जो लोग लाइफ को लेके बहुत ही डीप थॉट्स रखते हैं आप उनको सुनते जा रहे हो। साधु लोगों के जो प्रवचन होते हैं ज़िंदगी को लेके आप उनको सुनते जा रहे हो। लाइक आपका सिप आपका जो विज़न है, आपके जो थॉट्स हैं वो शिफ्ट होते जा रहा है लाइक फ़िलॉसफ़ी की तरफ। आप ज़िंदगी को अभी एक दार्शनिक के तौर पर देखना शुरू कर रहे हो धीरे-धीरे, मुझे ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप बने नहीं हो दार्शनिक अभी पूरी तरीके से, बट आप धीरे-धीरे देखना शुरू कर रहे हो। आप सुकून ढूँढ रहे हो उनमें, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप सुकून ढूँढ रहे हो भक्ति में, आप सुकून ढूँढ रहे हो उन डीप ख़यालातों में, जो कहीं न कहीं आपको डिप्रेशन से थाम लें। मुझे ये यहाँ पे डीपली दिखाई दे रहा है। अगर ये आपकी सिचुएशन है, तो आई एम सो सॉरी, आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में तो नहीं हैं, बट आप लोग अभी अपनी ज़िंदगी की टफेस्ट साइकिल में से किसी एक में हैं। एंड अदर 45% लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि येस, आप काइंड ऑफ स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हैं। बट वो स्पिरिचुअल जर्नी आपकी अभी स्टार्ट नहीं हुई, बहुत पहले स्टार्ट हो गई। अभी तो लाइक आप उसके दूसरे, तीसरे पड़ाव पे पहुँच चुके हैं, मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए 45% लोगों के लिए, ज़्यादातर लोगों के लिए 65 आप स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं हैं, आप शनि की मार के उस पे चल रहे हैं अभी। शनिदेव की दृष्टि है आपके ऊपर। अदर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं लेकिन बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अभी आप काइंड ऑफ लाइक शैडो वर्क कर रहे हैं। मुझे उन लोगों का दिखाई दे रहा है, जो आप लोग शैडो वर्क की उस पे जर्नी पे पहुँच चुके हैं या फिर सेल्फ रियलाइज़ेशन की जर्नी पे आप लोग पहुँच चुके हैं कि आप अपने आप को समझ चुके हैं कि ये क्या आपकी वीकनेसेस हैं, क्या आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं, आप क्या हो एक्चुअली, जो अपने आप को फेस कर चुके हैं और जो अभी इनर वर्क कर रहे हैं। वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। क्या आपकी स्पिरिचुअल जर्नी अभी शुरू नहीं है, आप बहुत पहले शुरू कर चुके हैं। लाइक आप लोगों की 2-3 स्टेज भी निकल चुके हैं स्पिरिचुअल जर्नी की, मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है अदर 45% लोगों के लिए। सो चलिए देखते हैं कि अभी आपकी लाइफ जर्नी यानी कि सनी देव आपको क्या सिखाना चाहते हैं, क्या लाइफ का लेसन चल रहा है अभी आपका। और जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी आपको क्या सिखाना चाहती है अभी, वो भी हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। सो जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है क्लिप नंबर 2, वो ये है मेजरली कि जो लाइफ लेसन्स हैं वो आपके लाइफ लेसन्स आपसे ये सिखाना चाहते हैं कि आप अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे काम करें। कहीं न कहीं आपने अपने आप को बहुत ही हल्के में लेना शुरू कर दिया था रिसेंटली। कहीं न कहीं आपने अपने आप को बहुत ही कम आँकना शुरू कर दिया था रिसेंटली। आप खोने लगे थे दूसरी चीज़ों में। हो सकता है कि आप किसी रिलेशनशिप में हों और उस रिलेशनशिप में आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ करने लगे थे, आप खोने लगे थे, अपनी रियलिटी से दूर होने लगे थे। या फिर आप में से कुछ लोग हो सकता है किसी ऐसी जगह पे काम करते हों जहाँ का एनवायरनमेंट आपको सूट नहीं करता और आप दूसरे एनवायरनमेंट में ढलने की कोशिश करने में आप अपने आप को खोने लगे थे। ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए। सो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कहीं न कहीं डिम हो गया था। आपने अपनी लाइट डिम करना शुरू कर दी थी क्योंकि अदर लोग आपकी लाइट को सहन नहीं कर पा रहे थे। आपका लाइफ लेसन, आपका स्पिरिचुअल लेसन यही है कि आपको अपना कॉन्फिडेंस को हाई ही रखना है, लो नहीं करना है। अपनी खुद की रिस्पेक्ट कीजिए, तभी दूसरे लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। अपने आप को एक ब्लेसिंग की तरह देखना शुरू कीजिए, तभी दूसरे लोग भी आपको उसी तरीके से ट्रीट करेंगे। अगर आप खुद का कॉन्फिडेंस नहीं क्रिएट करेंगे तो दूसरे लोग भी आपको जो है ठीक तरह से ट्रीट नहीं करेंगे। लाइफ लेसन कह लीजिए, चाहे जो शनिदेव आपको सिखाना चाहते हैं या फिर आप स्पिरिचुअल लेसन कह लीजिए, क्योंकि लेसन एक ही है, ठीक है। अदर्स तरीके से आप उसको ले सकते हैं अपनी सिचुएशन के हिसाब से।
लेसन ये है कि अभी आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने आप के ऊपर फ़ोकस करना है। अभी आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने फाइनेंसेस पे फ़ोकस करना है। अभी आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी वैल्यू बढ़ाने पे ध्यान देना है। क्रिएट कीजिए अपनी वैल्यू को। अपने आप को द एम्परर और द एम्प्रेस की पोज़ीशन पे लेके जाइए। लीडरशिप क्वालिटीज़ आपकी जो कहीं न कहीं दब गई थीं, आप कहीं न कहीं अपने आप को कम आँकने लगे थे, उनको बाहर लेके आइए। दिखाइए लोगों को कि आप क्या हो, आप क्या कर सकते हो। अपने टैलेंट को शोकेस कीजिए, अपने अचीवमेंट्स को शोकेस कीजिए पब्लिक के सामने, ताकि लोग देख सकें कि आप क्या हो। अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ को एनहांस कीजिए, ओके? टीम वर्क में इन्वॉल्व होइए, न्यू लोगों से कनेक्शंस बढ़ाइए, न्यू डील्स क्रैक कीजिए, फाइनेंस क्रिएट करने के अलग-अलग अवसर ढूँढिए। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सनी देव भी कहीं न कहीं आपसे यही चाहते हैं कि आप अपने फाइनेंसेस पे वर्क करें, जी तोड़ मेहनत करें। अपने ऊपर ध्यान दें, अपने आप को इम्प्रूव करें, अपने अंदर अपने विचारों में एक तब्दीली लेके आएँ, अपने विचारों को बदलें फॉर अ बेटर, अच्छे के लिए। अपने आप को चेंज करें। जो प्रोजेक्ट्स आप करना चाहते थे प्रीवियसली बट किस कारण से पता नहीं क्या था, या फिर किसी भी चीज़ के कारण अगर आप उनको डिले करते आ रहे हो, उन प्रोजेक्ट्स को शुरू कीजिए, ख़त्म कीजिए। अगर अधूरे हैं तो उनको शुरू कीजिए। ये आपका लाइफ का और आपका स्पिरिचुअल लेसन है। अपने सपनों को साकार कीजिए, यही टाइम है आपका। अपने ऊपर वर्क कीजिए। अगर आप कुछ इम्प्रूव करना चाहते थे अपने आप में, यानी कि अगर आप कोई स्किल सीखना चाहते थे, अगर आप कुछ अपनी बॉडी में चेंजेस करना चाहते थे, मान लीजिए कि आप योगा करना शुरू करना चाहते थे, बहुत टाइम से आप सोच रहे थे आपको मेडिटेशन करनी है, या फिर बहुत टाइम से आप सोच रहे थे कि आपको अपने हेयर्स कराने हैं, नेल्स कराने हैं, टूथ कराने हैं, प्लीज़ जाइए करवाइए। ये टाइम ही सिर्फ़ और सिर्फ़ आप पे फ़ोकस करने के लिए, किसी और के ऊपर फ़ोकस करने के लिए है ही नहीं। लाइफ़ लेसन ही आपका भी यही है। आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। आपको अपने फाइनेंसेस के ऊपर ध्यान देना है। अपनी वैल्यू इतनी बढ़ा लीजिए कि फिर से आप दोबारा वो फ़ील ना कर सकें, जो आपने अभी कुछ समय पहले किया है, या फिर आप में से कुछ लोग शायद अभी भी कर रहे हैं। वो लो कॉन्फिडेंस, वो टूटा हुआ फ़ील करना। अगर आप सोच रहे हैं कि इस सिचुएशन से आपको कोई और निकालेगा जिसमें आप अभी हो, नो, कोई नहीं। किसी को नहीं पड़ी है एक्चुअली, ओके? थोड़ा-सा हार्ड है बट सच है, किसी को नहीं पड़ी है। डूबने वाले को हाथ बहुत कम लोग देते हैं। वही देगा जो सच में आपकी केयर करता होगा, अदरवाइज़ कोई देखेगा भी नहीं। सो खुद खड़े होइए, खुद बढ़िए आगे। और जिस दिन आप अपने फाइनेंसेस को बढ़ा लेंगे, जिस दिन आप अपनी वैल्यू बढ़ा लेंगे, आपको नेम, फेम सब मिलेगा। आपके लोग रिस्पेक्ट करेंगे। आपको जो फाइनेंशियल लॉस हुआ है वो तो रिकवर हो ही जाएगा, बट आपको अदर फाइनेंसेस बहुत सारे गेन होंगे, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप खुद बहुत लकी पर्सन हो, बट पता नहीं क्यों, कैसे आपने अपने आप को कम आंकना शुरू कर दिया है। पता नहीं क्या ऐसा हुआ है कि जो आपने आपकी सेल्फ एस्टीम को ठेस पहुँची है, आपने लो सेल्फ एस्टीम कर लिया, लाइक आई डोंट नो व्हाट। बट प्लीज़ इसको राइज़ कीजिए, अपनी फ्रीक्वेंसी को राइज़ कीजिए। यही आपका लाइफ लेसन है। आपका लाइफ लेसन यही है कि आप गिर के किस तरीके से फिर से उठते हैं अकेले, किसी की हेल्प के बिना। यही आपका लाइफ का लेसन। सनी देव भी आपसे कहीं न कहीं यही चाहते हैं। अगर आप अंडर सनी के ऑब्जर्वेशन में हैं, तो वो भी आपसे यही चाहते हैं कि आप मेहनत करें और अपने आप को इम्प्रूव करें। सनी की महादशा दशा एक्चुअली आती ही इसलिए है कि वो हमें और बेटर बना सके। वो हमें लाइफ के ट्रू लेसन्स दे के हमें और बेटर बना सके। हम हकीकत लर्न कर सकें उनसे। सनी भी एक गुरु हैं, टीचर हैं जो लाइफ लेसन सिखाते हैं, बट उनका सिखाने का तरीका थोड़ा-सा टफ है। अदरवाइज़ वो बहुत ही अच्छे गुरु हैं। सो सीख लीजिए उनसे ये। एंड जिन लोगों की स्पिरिचुअल लेसन चल रहा है, वो स्पिरिचुअल लेसन भी इसी तरीके से चल रहा है कि आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है। अभी आपने काइंड ऑफ स्पिरिचुअल जर्नी देख ली है, आपने 1-2 स्टेप आप निकल चुके हो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के। सो येस, आपको समझ में आ चुका है कि स्पिरिचुअलिटी क्या है। बट वो स्पिरिचुअलिटी एक्सपीरियंस करने के चक्कर में, उस स्पिरिचुअलिटी को समझने के चक्कर में आपने अपनी फाइनेंसेस की वाट लगा ली है, या फिर आपने कहीं ना कहीं अपने फाइनेंसेस को इतना इग्नोर कर दिया है कि वो अभी पुअर कंडीशन पे आ गए थे। सो अभी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी भी यही आपसे कह रही है कि आप अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ को भी बैलेंस कीजिए, अपनी फ्रिक्वेंसी को राइज कीजिए, ताकि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी एज अ सोल और अपनी ह्यूमन जर्नी एज अ फिजिकल बॉडी, इस मायावी जगत में, इन दोनों चीज़ों को बैलेंस कर। आप इनमें से दोनों को ही स्किप नहीं कर सकते हैं। आपको इन दोनों में बैलेंस बनाना होगा। फिजिकल वर्ल्ड
एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बैलेंस बनाना आपको सीखना है। तो आप में से बहुत सारे लोग वो बैलेंस बनाना सीख रहे हैं। एंड शायद अभी रिसेंटली आपको कोई ऑफर भी मिला होगा काम को लेके, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके स्पिरिट गाइड आपकी हेल्प कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ताकि आप चीज़ों को समझ सकें, सीख सकें। सो उन्होंने ही आपके पास कोई ना कोई ऑफ़र भेजा होगा अभी रिसेंटली, मुझे ऐसा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और अगर नहीं भेजा है तो बहुत जल्दी आने वाला है, ट्रस्ट मी। बहुत जल्दी ये खुद आपको वहाँ से निकलने का रास्ता दिखाने वाले हैं, आपके स्पिरिट गाइड या फिर आपके गॉड, आपके ईस्ट, आप जिनको भी मानते हैं, आप जिनकी भी पूजा पाठ करते हैं, उनसे मान लीजिए। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलिए अब देख लेते हैं कि आपकी स्पिरिट गाइड का आपके लिए क्या मैसेज है, और जो स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं है उनके लिए एंजल्स का क्या मैसेज है, या फिर आपके भगवान का या जिनको भी आप मानते हैं उनका आपके लिए क्या मैसेज है। आप इस तरीके से ले लीजिए इस। सो आपके स्पिरिट गाइड का या फिर एंजल्स का आपके लिए जो मैसेज है वो है कि बी पॉजिटिव। नेगेटिव साइड पे बहुत ज़्यादा फोकस करना बंद करो, पॉजिटिव साइड पे फोकस करो। तुम्हारे पास जो नहीं है उस चीज़ को लेके रोने से अच्छा है कि जो है उस चीज़ को अप्रिशिएट करो, और वो जो चीज़ है उससे तुम और बेटर क्या क्रिएट कर सकते हो या फिर क्या तुम उससे अट्रैक्ट कर सकते हो, उस पर फोकस करो। तुम्हारा जो लक है वो बहुत जल्दी इन फ्यूचर बदलने वाला है। सारी चीज़ें तुम्हारे फेवर में टर्न होने वाली हैं। आने वाले 5-6 महीने तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। सो इम्प्रूव करो अपने आप को, एंड उससे भी ज़्यादा पहले इम्प्रूव करो अपनी नेगेटिव थिंकिंग को। अगर तुम किसी तरीके से नेगेटिव थिंकिंग करते हो या फिर अपने आप को कम आंकते हो, अपनी सेल्फ स्टीम को कमज़ोर कर रहे हो, उस चीज़ से बाहर निकलो, अपने आप को लकी मानना शुरू करो। तो जैसे तुम अपने आप को लकी मानोगे, जितना तुम पॉजिटिव थिंक करोगे, उतनी जल्दी तुम्हारा जो लक है तुम्हारे फेवर में टर्न होना शुरू हो जाएगा। अगर तुम कोई हेल्थ इश्यूज़ फेस कर रहे हो तो वो हेल्थ इश्यूज़ बहुत जल्दी यहाँ पे इम्प्रूव हो जाएंगे। रिकवरी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो यस, अगर तुम्हारा कोई भी हेल्थ इश्यूज़ है, स्पेशली तुम्हारी बोन्स रिलेटेड, मुझे बोन्स रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़ यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों को मुझे माइग्रेन एंड सर दर्द भी दिखाई दे रहा है। शोल्डर पेन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, स्पेशली मसल्स पेन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मसल्स पेन आप लोगों को हो सकते हैं। तो ये जो भी प्रॉब्लम है, हेल्थ इशूज़ है आप लोगों का, वाइट ग्रे हेयर प्रॉब्लम भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कुछ लोगों की, कि टेंशन कर करके आपने ग्रे हेयर भी कर लिए हैं। ये सारी चीज़ें इम्प्रूव हो जाएंगी। आप इन पे ध्यान देना जैसे ही शुरू करोगे ना, ये चीज़ें इम्प्रूव होना शुरू हो जाएंगी। आपको क्या करना है, एफर्ट्स करने, बिना एफर्ट्स दिए तो नहीं होंगे, एग्जैक्टली राइट। तो आपको एफर्ट्स करने हैं। आपको जो इश्यूज़ हैं उनके बारे में सर्च कीजिए, एडवाइस लीजिए किसी डॉक्टर से, किसी से कंसल्ट कीजिए, उस पे काम कीजिए, कंसीडर कीजिए किसी को। ये चीज़ें आपकी इम्प्रूव हो जाएंगी। कुछ नहीं है अगर तो अपनी एंजल से ही प्रे कीजिए, अपने भगवान से ही प्रे कीजिए, वो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके एंजल्स की एडवाइस यही है आपके लिए कि शिफ्ट योर विजन टुवर्ड्स पॉजिटिव फ्रॉम द नेगेटिव। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आपका लक तो बदलने वाला है ही, ये तो आप लिख के लीजिए। 5-6 महीने आपकी ज़िंदगी में जो आगे आने वाले हैं, ये आपकी ज़िंदगी को एक बेटर मुकाम पे ले जाने वाले हैं, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी जिस सिचुएशन में आप अभी हैं, 5-6 महीने बाद आपकी सिचुएशन टोटली चेंज हो जाएगी। और आप में से कुछ लोग शायद ये ऑलरेडी जानते भी हैं कि आपका लक जो है आपके फेवर में टर्न होना शुरू हो गया है, बिकॉज क्योंकि रिसेंटली आपको कोई बहुत अच्छा ऑफर मिला होगा, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जिन लोगों को नहीं मिला है उन्हें आगे बहुत जल्दी मिलने वाला है। अभी जो मेन फोकस है वो आपको करना है अपने आप पर, अपनी फिजिकल बॉडी पर, अपनी सोल पर, एंड अपनी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा। और ये बहुत जल्दी ठीक भी हो जाएंगे। ऐसा भी नहीं है कि आपको बस इनकी टेंशन करनी है, नो, आपको इनके सॉल्यूशंस ढूंढने हैं, उन पे वर्क करना है। ओके, सो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। ग्रुप नंबर 2, होप सो आपके दिमाग में सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर यस तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितना कुछ आपके साथ रेजोनेट हुआ है। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।